मॉर्निंग इची। वेलकम टू 198.8 रेडियो इची। सबका आपके सबसे चहेते प्रोग्राम एक कहानी में स्वागत है। आज की कहानी है एक सच्ची कहानी और बड़ी रोमांचक भी। देन लेट्स गो। हर एक कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। एक सबको सुननी होती है, एक हमें सुनानी होती है जितने भी किरदार यहाँ, उन सबकी एक कहानी है। सपनों के आशियाने की एक झलक हमें दिखानी है। आलीशान मकानों की बुनियाद पुरानी होती है। हर एक कहानी के पीछे एक और कहानी होती है। आज की कहानी है वेंकटेश्वरा इंग्लिश स्कूल की, इसके फर्श से अर्श तक के सफ़र की, ट्रस्टीज द्वारा लाए बदलाव की बुनियाद की, उस इमारत की, उस विद्या मंदिर की, इसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों के परिश्रम की, मौसी मामा और अनेक कर्मचारियों के योगदान की, पेरेंट्स के भरोसे की और उन नन्हे मुन्ने बच्चों के हौसलों की उड़ान की। चलिए जानते हैं बीएस की कहानी उन्हीं की जुबानी। वेंकटेश्वरा एजुकेशन सोसाइटी की जो शुरुआत हुई थी, उसका फाउंडेशन कहाँ से शुरू हुआ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि श्रीमान सीताराम जी हेड़ा की एक फैमिली मैरिज में हम परली बैजनाथ गए थे। तो रात को काफ़ी लेट हो चुका था, हमको बारसी रुकना पड़ा। रात को हम बारसी रुके थे। साथ में श्रीमान भीमकर जी छापावाल जी थे, श्री BR सोनी भी थे और भूतरा जी भी थे, मैं था, PR लोया साहब थे। इचलकरंजी शहर में इंग्लिश स्कूल बहुत अच्छी नहीं थी। काफ़ी बच्चे पंचगनी और बाहर पढ़ने जाते थे। उसी विचार को लेकर अपने बच्चे जब बाहर जाएंगे तो इचलकरंजी के कितने बच्चे बाहर जाएंगे और कितना अफोर्डेबल होगा लोगों को, तो अपन क्यों नहीं अपन एक स्कूल चालू करें। फिर एक हमारा घूमने का एक मॉर्निंग क्लब था, उसमें भी चर्चा की गई और इस तरह से एक विचार को ठोस स्वरूप देकर आज स्कूल की स्थापना हमने 88 में की। मॉर्निंग वॉक में सुबह को जाते थे और फिर वहाँ आकर राजा राम मैदान के बाहर बैठते थे। फिर एक दिन ऐसा विचार आया, 5 जून 1908 की बात ही, कि अपने यहाँ राजस्थान से बच्चे बहुत आ रहे हैं, MP से आ रहे हैं, UP से आ रहे हैं, तो यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो अपन इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करें, ऐसा विचार है। तो सबने कहा कि अभी 5 जून इधर 8 जून को स्कूल में शुरू हो रही है, तो 3 दिन में कैसा होगा, तो बोले कोशिश करते हैं। तो फिर बोले पहले तो परमिशन चाहिए। तो हमारे ये KL मलावती साहब जो MLA थे, तो उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं परमिशन भेज देता हूँ। तो उन्होंने 3 दिन में हमको 8 तारीख की परमिशन भेज दी। नाइट कॉलेज जो चल रहा है ना, वहाँ पर श्री राम विलास मुंद्रा की पहचान है मुर्दंडे काका से, उनको बोलकर 4 रूम भाड़े से ले लिया है। काका मुर्दंडे, जिनका नाम पूरा सदाशिवराम मुर्दंडे है, वो हमारे मित्र थे। तो उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला। उन्होंने बोला अगर तुम एजुकेशन संस्था निकालते हो तो मैं नाइट कॉलेज के अंदर आपको जगह देता हूँ। वहाँ से 2-4 स्टूडेंट से ये एजुकेशन संस्था चालू हुई, जो आज इतना बड़ा वटवृक्ष हो गया है। इसमें सभी ट्रस्टियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और मुझे भी कुछ सेवा करने का इसमें चांस मिला। शुरुआत हुई एक नए कल वेंकटेश्वरा एजुकेशन सोसाइटी की। 35 स्टूडेंट से शुरू हुई ये स्कूल महज 3 सालों में 200 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। अपने शुरुआती दिनों में भी स्कूल ने गैदरिंग, स्पोर्ट्स, ट्रिप और कई कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया। कहानी में आया नया ट्विस्ट, एक नया मोड़। 3-4 साल में स्कूल बढ़ गया। उसके बाद में प्रिंसिपल ने बोला कि भाई अब मैं स्कूल हम छुड़ाएंगे। हमने उनको बहुत समझाया और वो नहीं माने, तो फिर मैंने उसी दिन आकर 4 बजे मीटिंग ली अपने बोर्ड लोगों की कि भाई वो खाली कराएगा तो इतने बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे, इसलिए अपनी खुद की एक बिल्डिंग बनानी चाहिए जल्दी से जल्दी। तो सभी लोगों ने ऐसा मान लिया। तो इमीडिएट मीटिंग लेके उसमें थोड़ा रुपए इकट्ठा किया और 3.5 एकड़ जगह
परचेज कर ली। और फिर रामनवमी का मुहूर्त आ गया, तो रामनवमी का मुहूर्त आ गया तो वहाँ पायाभरनी कर दी। हाँ, फिर बाद में हम लोगों ने ये सोचा कि भाई अब चलो बाहर निकलें और डोनर्स के पास चलें ताकि अपने को सहयोग मिल सके। तो फिर बाद में मैं, भीमकर्ण जी और वकील साहब लोया जी, ये तीनों मिलके जाना शुरू किया। जहाँ जहाँ डोनर्स के पास में गए, बहुत बड़ा सहयोग दिया और उन्हीं की बदौलत आज ये स्कूल बन सकी है। स्कूल ये डोनर्स के ऊपर चलती है। आज डोनर्स रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, और डोनर्स नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। नींव चढ़ाई, दीवार लगाई, छत ने डाला डेरा और स्कूल बन गया मेरा। इसी विजन के साथ इचलकरंजी जी को मिली अपनी नई वेंकटेश्वरा इंग्लिश स्कूल। कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। जुनून सवार था इन पर एक स्कूल बनाने का, वरना किसे पता था कबनूर का रास्ता बच्चों को उनकी स्कूल तक पहुंचाएगा। वेंकटेश्वरा के रिजल्ट्स आसमान छू रहे थे। बच्चे पढ़ाई लिखाई में होशियार थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बच्चों का खेलना भी जरूरी है। किताबों में आंखें गड़ाए मैदान में दौड़ना भी जरूरी है। एग्जाम्स के लिए साइंस के आंसर्स तो याद है, पर क्लास बंक करके झूला झूलना भी जरूरी है। हिस्ट्री की बातें तो कर लेंगे, पर क्रिकेट के रिकॉर्ड तोड़ना भी जरूरी है। मैथ्स के प्रॉब्लम्स का जवाब मिल तो जाएगा, लेकिन मिट्टी के किले बनाना जरूरी है। क्यों भूल जाते हैं हम, इस भागती हुई दुनिया में जिंदगी के इस सफर में खुश रहना भी जरूरी है। इसी बात को समझकर स्कूल ने किड्स पार्क बनाने का निर्णय लिया। आइए जानते हैं। वयाच्या 3 ते 12 वर्ष वयापर्यंत मुलांची जी सर्वांगीण विकासाची वय असते, त्या दरम्यान मुलांना नेचरच्या बरोबर किंवा निसर्गाबरोबर समरस होता यावं म्हणून शाळेमध्ये किड्स पार्क किंवा किड्स डेव्हलपमेंट एरिया तयार केला। त्यामध्ये क्रिएटिव्हिटीसाठी रॉक क्लाइम्बिंग, सँडमध्ये किंवा मातीमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीचे खेळ, क्रिएटिव्हिटी वॉल, स्विमिंग पूल, मिनी स्विमिंग पूल, वेगवेगळ्या वाळूमधले खेळ। स्कूल तो बन गई, अब बारी थी कॉलेज की। स्कूल सुचारू रूप से चल ही रहा था। करीब 10-12 साल के बाद में जब मैं चेयरमैन बना तो मुझे ऐसा लगा कि भाई जूनियर कॉलेज भी हमें स्टार्ट करनी चाहिए। तो हमने बाजू के अंदर जो हमारी जगह हमारी ली हुई थी, वहाँ पे हमने बिल्डिंग बनाई और जूनियर कॉलेज कॉमर्स और साइंस का हमने स्टार्ट किया। अब समय आ गया था पारंपरिक शिक्षा को आधुनिक शिक्षा बनाने का। 2009 और 10 इस सेशन में एडुकम सिस्टम को हमने चालू किया। ये आधुनिक शिक्षा को हमने विज़न रख के महत्वपूर्ण समझकर इसको कोल्हापुर ज़िला में फर्स्ट टाइम में चालू किया। और इसमें हमारे वकील साहब श्री किशन जी भूतड़ा, इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये सिस्टम को पूर्णतः चालू किए। बच्चों को भी ट्रेन किया, अपने टीचर्स लोगों को भी हमने इसी आधुनिक शिक्षा के बारे में जानकारी देके ट्रेन किया। मैंने इन्हें करीब से देखा है, लड़ते हुए देखा है, झगड़ते हुए देखा है, असेंबली में हाइट वाइज खड़े हुए देखा है, प्रेयर आते आते कुछ को गिरते हुए देखा है। कुछ तो एग्जाम में पढ़कर आते, लेकिन कुछ को इशारों में आंसर बताते देखा है। अरे सर चले गए, जल्दी बता। टीचर्स का दोबारा नामकरण होते हुए देखा है, दोस्तों का टिफिन चुरा के खाते हुए देखा है, क्लास बंक करके पूरी स्कूल का राउंड लगाते देखा है, पकड़े जाने पर पनिशमेंट खाते हुए देखा है, क्लास के बाहर मस्ती करते देखा है, टीचर्स आते ही फिर मुर्गा बनते देखा है। मैंने इन्हें खो खो खेलते हुए देखा है, कबड्डी खेलते हुए देखा है, टग ऑफ वॉर में जी जान से जीतते हुए देखा है, क्रिकेट में कुछ बच्चों को 6 मारते हुए देखा है तो कुछ बच्चों को पहली बॉल पे आउट होते हुए देखा है। Hereby I declare this chapter is over. This is the worst class I have ever seen. तब मासूमों जैसे बच्चों को सॉरी टीचर बोलते हुए देखा है। होमवर्क स्कूल में आकर करते हुए देखा है, टीचर की डांट पे बेशर्मों जैसे हंसते हुए देखा है। कंप्यूटर के पहले पीरियड में इंतजार करते देखा है तो दूसरे पीरियड में भाग के पहले कौन पहुंचता है देखा है। योगा के पीरियड में शवासन करते हुए देखा है, मेडिटेशन के नाम पर सोते हुए देखा है। मैंने इन्हें हर कोने में देखा है, हर कट्टे पे देखा है। पी टीचर्स की सीटी पे भागते हुए देखा है,
वो स्कूल के आखिरी घंटी पे चिल्लाते हुए देखा है। तिरंगे को बड़ी शान से लहराते देखा है, तो कभी देश की आन बान शान को दोहराते देखा है। किसी को लता तो किसी को नेहा कक्कर बनते देखा है, किसी को तबला तो किसी को क्लास में बेंच बजाते देखा है। इन बच्चों की खुशी, उनका झगड़ना, उनका रोना, उनका हंसना, इस सबको दोबारा देख दिल भर आया। इस नॉस्टैल्जिया ने फिर एक बार सबको अपने घर लाया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। मानो हंसती खेलती दुनिया को किसी की नजर लग गई। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। में पुराने डायरेक्टर बोर्ड ने ये सोचा था कि अब ये कार्यभार पूरा नया पीढ़ी को दिया जाए। इसका विचार करते हुए आगे के लिए मेरे को चेयरमैन पद के लिए नियुक्त किया गया था। 2021 में कोविड का पीरियड होने के साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा था। हमने टीचर्स के साथ बैठ के मीटिंग ली। टीचर्स की एक नई कमेटी अलग से बनाई। इसके साथ जो काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग से इनको हाथ में दे दिया, उनको विश्वास में लेके और ये काम आगे चालू किया। भावी पीढ़ी को विरासत के रूप में एक शानदार धरोहर मिली है। 34 साल पहले जो एक बीज पिरोया गया था, आज एक वटवृक्ष बन गया है। नाउ what we have to do, we just have to improve our infrastructure, we have to update our education system, and we have to make this school future ready, and the process is already going on, and I think lot of it has been done and lot more yet to be done. फिर जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ ही गया। Love you जिंदगी,
कहानी में कभी कभी कुछ यूं मोड़ आ जाते हैं, फूल बिना उगे ही मुरझा जाते हैं। कुछ किरदार हमारे साथ सफ़र में आगे नहीं आ पाते हैं, वो यादें बनकर हमेशा के लिए दिलों में रह जाते हैं। उन्हीं किरदारों को हम अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वेलकम बैक टू स्कूल ऑल जेम्स ऑफ वीएस फैमिली। आज इस एलिमेंट के माध्यम से हम आप सबसे मिल पा रहे हैं, इसका हमें बहुत गर्व और बहुत खुशी है। जय श्री कृष्णा। आप सभी का आदर, आभार, अभिनंदन। आए हुए सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थी जो भी विद्या अध्ययन करके उस स्कूल से निकले, वो एक अच्छा अनुशासित छात्र हो और वैसे भी वो बुद्धिमान हो, जिससे वो अपने समाज की और राष्ट्र की सेवा कर सके। अब तक स्कूल को अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। सैकड़ों टीचर्स की मेहनत, हजारों बच्चों की कामयाबी, पेरेंट्स का अटूट भरोसा, इन सब की बदौलत स्कूल अपने स्वर्णिम यात्रा की तरफ निकल पड़ी है। आज की इस एक कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और कहानी लेकर, एक कहानी में। This is 198.8 Radio Ichi. It's cool. Bye.